स्टार्ट पैरा। महोदय, आज यह पहला अवसर है जबकि विरोधी दल के सदस्य को वित्त विधेयक पर अपने विचार स्वतंत्र रूप से प्रकट करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इससे पहले कि मैं अपने विचार सदन के सामने रखूं, मैं कुछ बातें आरंभ में ही साफ कर देना चाहता हूं। आज देश की जो आर्थिक स्थिति है वह ऐसी नहीं है कि हम आम जनता पर करों का अधिक बोझ लाद सके। साथ ही साथ हमें अपने भुगतान संतुलन को भी एक निश्चित स्तर पर लाना है। इस दृष्टि से वित्त मंत्री महोदय ने जो उपाय वर्तमान बजट में बताए हैं, मैं उनसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। ऊपरी दृष्टि से देखने से यह बहुत ही संतुलित बजट नज़र आता है, लेकिन खेद है कि इसमें देश के आम गरीब वर्ग की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। अच्छा तो यह होता कि मंत्री महोदय करों को बढ़ाने के स्थान पर सरकारी खर्च तथा सरकारी शानो शौकत में कुछ कमी लाने के उपाय सुझाते। पैरा। अध्यक्ष महोदय, कुछ समय से इस देश में जो दंगे चलते रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उन पर आज इस सदन में चर्चा चल रही है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होनी आवश्यक भी है। इस संबंध में मैं आप सब सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि चर्चा करने के साथ साथ हमें यह भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार के दंगों को समय पर किस प्रकार से रोका जा सकता है ताकि स्थिति अधिक खराब ना हो पाए। मेरे कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव भी दिए हैं। इस प्रकार के दंगे इस देश में पहले भी हुए हैं, लेकिन कुछ सालों में इस देश में जो दंगे हो रहे हैं उनमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिनसे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। पहले जो दंगे होते थे वे 1 या 2 दिन तक चलते थे। उन पर सरकार द्वारा नियंत्रण कर लिया जाता था और उसके बाद चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो या चाहे किसी और धर्म का हो, सब आपस में एक अच्छा वातावरण बना लेते हैं। जब जो घटनाएं हो रही है वे महीनों तक चलती है, सरकार भी उन पर जल्दी काबू नहीं पा सकती है। परिणाम यह होता है कि उन दंगों का असर कई सालों तक जनता के मन पर जम जाता है। देश का सारा वातावरण खराब हो जाता है और कानून व व्यवस्था की स्थिति भी खराब हो जाती है। इसके पीछे कारण जो भी हो, उन पर हमें विस्तार से चर्चा करनी चाहिए और ऐसा हल निकालना चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह के दंगे इस देश में न होने पाए तथा देश की जनता शांतिपूर्वक जीवन बिता सके।